कंट्रोल सिस्टम्स यूजिंग लॉजिक गेट्स, फंडामेंटल और डिराइव लॉजिक गेट्स पर हमने बात की, उनको हमने डिटेल के साथ पढ़ा वन बाय वन। अब हम देखेंगे कि इन लॉजिक गेट्स को हम कहाँ पर यूज कर सकते हैं, कुछ सिंपल एप्लीकेशंस इनके देखेंगे। सो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं बर्गलर अलार्म से, जो हम यूज करते हैं एज ए सिक्योरिटी अलार्म भी यूज कर सकते हैं इनको। बर्गलर अलार्म जो हम एक्चुअली जब आप जहां पर जाते हैं, एंट्रेंस जहां पर होती है, सो एंट्रेंस में डोर्स में लगा होता है बर्गलर अलार्म। बर्गलर अलार्म किस तरह वर्क करता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखें, दो स्टेट्स हमने देखे थे बूलियन अलजेब्रा के, डिजिटल सिस्टम्स में या तो आपके पास होगा मैक्सिमम स्टेट में वो मैक्सिमम स्टेट, और या फिर वो मिनिमम स्टेट में होगा। सो जो मैक्सिमम स्टेट में होगा उसमें आपको आउटपुट मिलता है मैक्सिमम, और उसको हम 1 से डिनोट करते हैं। और जहां पर आपको आउटपुट नहीं मिलता, लो स्टेट में होता है या मिनिमम स्टेट में, उसको हम 0 से लेते हैं, 0 से डिनोट करते हैं। सो बिल्कुल सेम इसी तरह के डिनोशन हम यहाँ पर यूज करेंगे। एक डोर में जहां पर आप इंटर हो रहे हैं, ये उसी डोर की लोकेशन आप कंसिडर कर लें, जहां पर यहां से आप फॉर एग्जांपल एंटर हो रहे हैं इस डोर के थ्रू, ये आपकी एंट्रेंस है। अब यहाँ पर आप एंटर हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर किसी सीक्रेट पोजीशंस पर यहाँ पर एक सेट किया जाता है पुश स्विच सीक्रेट पोजीशन पर एक पुश स्विच होता है। अब ये जो पुश स्विच है एक्चुअली गेट्स को ही यूज करता है। जब डोर क्लोज होता है, देखिए दो स्टेट्स में हम इसको देखेंगे, जब डोर क्लोज होगा और डोर ओपन होगा तो इसके स्टेट्स चेंज हो जाएंगे। फर्स्ट अगर क्लोज डोर में हम देखें, सो इस पुश स्विच का जो आउटपुट है वो मैक्सिमम पर होता है, यानी ऑन होता है, आउटपुट पर वो मैक्सिमम वोल्टेज प्रोवाइड करता है। यहाँ पर हम उसको डिनोट करते हैं 1 से। ये 1 फर्स्ट है क्लोज डोर के लिए, क्लोज डोर, जब डोर क्लोज हो, कोई एंटर ना हुआ हो, सो वहां पर यानी एक्चुअली आप इसे डिटेक्ट कर सकते हैं कि डोर ओपन है या क्लोज है या कोई आ रहा है वहां पर। इसी तरह अगर आप ओपन कर ले उसको, ओपन डोर, सो वहां पर फिर इसकी लो वोल्टेज होती है आउटपुट पर इस पुश स्विच से, सो उसको हम 0 से डिनोट करते हैं। अब ये वाले जो आउटपुट है, ये तो पुश स्विच के आउटपुट्स आ गए, लेकिन इन ही आउटपुट्स को हम यूज करते हैं एज एन इनपुट फॉर नॉट गेट। यहां पर नॉट गेट लगा होता है, नॉट गेट, इसकी ये सिंबल हम इस तरह ड्रा करते हैं, और इसका जो राइट साइड है इस पर आप एक बबल ड्रा कर लें, ये आ गया नॉट गेट। अब नॉट गेट के आगे जो है वो हम यहाँ पर अलार्म सेट करते हैं, यहाँ पर ये अलार्म। अब अगर आप देखें जो हम पुश स्विच से जो आउटपुट्स ले रहे हैं, अब ये वाला आउटपुट जो कि फर्स्ट हाई में है, क्योंकि नॉट गेट का ये फंक्शन है कि ये उसको इन्वर्ट करता है जो इनपुट इसके लिए आता है, तो इसीलिए यहां पर जो इनपुट आएगा नॉट गेट से पास होकर वो क्या हो जाएगा, वो लो पे आ जाएगा। क्योंकि ये हाई है तो इसको इन्वर्ट करके वो इसको लो बनाएगा यू। इसका मतलब ये है कि अगर क्लोज डोर है सो वहां पर अलार्म पर आउटपुट जो है वो 0 होगा। इसी तरह अगर ओपन डोर है सो वहां पर यहां पर आउटपुट जो है वो 0 है, लेकिन नॉट गेट के लिए ये इनपुट है। सो जब ये नॉट गेट से पास होगा सो ये इसको इन्वर्ट करके हाई बना देगा, ये आ जाएगा हाई। यानी इसका मतलब है ऑफ, जो 0 है इसका मतलब है ऑफ, और जो 1 है जो हाई है उसका मतलब होगा ऑन, यानी यहां पर अलार्म जो है वो ऑन हो जाएगा। सो एक्चुअली जब आप इसको डिस्टर्ब करते हैं पुश स्विच को, सो वो इन ही डोनेशंस के मुताबिक, ये जो हम डोनेशंस लेते हैं 1 और 0 इन के मुताबिक यहाँ पर आउटपुट देता है। वही आउटपुट फिर हम नॉट गेट से पास करके इस नॉट गेट से और फिर अलार्म पर लेते हैं। वही अलार्म जो है एक्चुअली वो आपको डिटेक्ट करता है कि डोर जो है वो क्लोज हुआ है या फिर वहां पर ओपन हुआ है। इसी तरह आप इसको यूज कर सकते हैं ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट्स में। ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट्स देखिए इसी तरह उसकी भी हमारे पास जो कॉन्फ़िगरेशन है बहुत ज़्यादा सिंपल है, लेकिन जो वहाँ पर फिनोमिनन है वो हम थोड़ा सा डिफरेंट यूज़ करेंगे। जो हमने फोटोवोल्टाइक सेल में देखा था, स्ट्रीट लाइट्स में हम वही चीज़ यूज़ करेंगे, फोटो सेल का स्ट्रीट लाइट्स। अब स्ट्रीट लाइट्स में चूंकि हम एक्चुअली जो इलेक्ट्रिक करंट है वो यहाँ पर हम प्रोड्यूस करते हैं लाइट से,
इसीलिए जो सेल्स यहाँ पर यूज होते हैं वो फोटो सेल्स हैं, या उनको हम फोटोवोल्टाइक सेल्स भी कहते हैं। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह की कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था कि लाइट आ रही है इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स। अब ये फोटॉन्स यहाँ पर एटम्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं, एटम्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं। सो अगर इनकी एनर्जी इतनी एनफ हो, सफिशिएंट हो कि वो इलेक्ट्रॉन को जो है यहाँ से आउट कर सके, नॉक आउट कर सके इस एटम से, सो वही इलेक्ट्रॉन जो है वो फिर अवेलेबल होता है एज अ चार्ज कैरियर, और उसको हम यूज कर सकते हैं एज अ मूविंग चार्ज कैरियर फॉर करंट। तो इसी फिनोमिनन को हम यूज करके क्या बना सकते हैं, स्ट्रीट लाइट्स। अब जो स्ट्रीट लाइट्स हैं उसमें भी इसी तरह की कॉन्फ़िगरेशन है। यहाँ पर अगर हम लेफ्ट से स्टार्ट कर लें, सो यहाँ पर होगा फोटो सेल, ये आप कंसिडर कर ले। इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो यूं नहीं होती, जस्ट उसका हम एक रफ डायग्राम स्केच करते हैं यहाँ पर। सो फोटो सेल होगा, फोटो सेल। अब इसी फोटो सेल पर जब लाइट स्ट्राइक करेगी, सो वहां पर क्या होगा, आपको आउटपुट मिलेगा दो स्टेट्स में, 0 पर या 1 स्टेट पर। अब अगर हम डे टाइम देखें, यानी इसको हम फिर 2 टाइम्स में डिवाइड करते हैं। अगर हम डे टाइम देखें, सो डे टाइम में क्या होता है, इस पर लाइट स्ट्राइक करता है। जब लाइट स्ट्राइक करता है, सो मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आप अटेन कर सकते हैं, क्योंकि लाइट स्ट्राइक करेगी तभी यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इमिट होंगे, उनकी मूवमेंट होगी, सो आपको आउटपुट जो है वो मैक्सिमम मिलेगा। इसी तरह अगर आप नाइट टाइम में देखें या डार्कनेस में देखें, डार्कनेस में क्या होता है कि चूंकि लाइट नहीं पड़ती उस पर, सो यहाँ पर आपको आउटपुट क्या मिलता है, वो लो मिलता है, उसको हम 0 से डिनोट करते हैं। अब इन्हीं दो आउटपुट्स को हम यूज करते हैं और इनको पास करते हैं बाय अ नॉट गेट। इसी तरह अब नॉट गेट ड्रा कर लें, नॉट गेट के राइट साइड पर, इस ट्राइंगल के राइट साइड पर आप ये बबल ड्रा कर ले, सो नॉट गेट की वो डिनोशन आ जाती है, उसका सिंबल बन जाता है। अब इसी चीज को हम आगे कनेक्ट करते हैं स्ट्रीट लाइट से, ये आगे स्ट्रीट लाइट। सो अगर आप देखें स्ट्रीट लाइट की जो फंक्शन है यहाँ पर, सॉरी उसकी जो ऑपरेशन है स्ट्रीट लाइट्स की, वो कैसी हो रही है कि यहाँ पर अगर आप देखें फर्स्ट इस फोटो सेल से डे टाइम में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो प्रोड्यूस हो रहे हैं, फ्री चार्ज कैरियर्स, और इन्हीं को हम यहाँ से डिनोट करते हैं 1 से, क्योंकि आपको हाई आउटपुट मिल रहा है। उसी हाई आउटपुट को हम फिर क्या करते हैं, नॉट गेट से पास करते हैं। जब आप नॉट गेट से पास करते हैं, सो इसकी प्रॉपर्टी ये है कि उसको इन्वर्ट करता है। जब इन्वर्ट करता है तो इसका मतलब ये है कि उसको लो बना देगा, यानी 0 से उसको हम डिनोट करते हैं। तो अब अगर आप देखें डे टाइम पर नॉट गेट से जब आउटपुट पास होगा, तो इसका मतलब स्ट्रीट लाइट को आउटपुट नहीं मिल रहा, तो स्ट्रीट लाइट क्या होगा, ये सारे ऑफ होंगे, ऑफ मोड में होंगे डे टाइम में, यानी बंद ही पड़े रहेंगे। इसी तरह अगर आप डार्कनेस में देखें, तो डार्कनेस में क्या होता है, यहाँ पर आपको आउटपुट जो है फोटो सेल से वो 0 मिल रहा है, फोटो सेल से। इसी फोटो सेल के आउटपुट को हम नॉट गेट से पास करते हैं, सो ये इसको इन्वर्ट करके क्या बनाता है, हाई आउटपुट बनाता है। जब हाई आउटपुट बनाता है, तो इसका मतलब है कि डार्कनेस में फिर आउटपुट यहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स को हाई मिलता है, सो वो क्या हो जाते हैं, ऑन हो जाते हैं। सो इस तरह डार्कनेस में और डे टाइम में जब लाइट होते हैं, सनशाइन होता है, तो उन दोनों के दरमियान पीरियडिकली ये खुद ब खुद ही ऑन और ऑफ जो है वो हो जाते हैं, और डिपेंड करते हैं इनकी जो फोटो सेल है कि उनको लाइट मिल रही है, उस पर लाइट स्ट्राइक कर रही है, फॉल कर रही है या नहीं फॉल कर रही। सो ये दो हमारे पास सिंपल एप्लीकेशंस थे फंडामेंटल लॉजिक गेट्स के। अब एक और हम पढ़ेंगे सेंट्रल हीटिंग सिस्टम का, जो कि हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।